हूँ कि एक व्यक्ति है जिसकी इनकम एक महीने की 1 लाख रुपए है, और एक व्यक्ति है जिसकी इनकम महीने की 35,000, 25,000 या 20,000 या से भी कम 10,000 रुपये। पर क्यों करोगे? माल ढोगे या सब्जी बेचोगे या तो हाँ, मैं माल दूंगा, माल बेच रहा है, सब्जी माल ढो रहा है या सब्जी बेच रहा है, लेकिन पॉसिबल है आपकी EMI पे हम जैसे कि अगर कोई 1.5 लाख का मोबाइल खरीद सकता है ना, तो गारंटी है कि वो कुछ ना कुछ भी कर लेगा, लेकिन वो निकम्मा है। शायद मुझे ऐसा बोलना चाहिए अपने ऊपर भी कि जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। और आज का टॉपिक क्या है? आज मेरा एपिसोड नंबर है 5 और आज का टॉपिक है पैसा, मनी, धन। इसके कई नाम है और ऐसा क्यों है कि आज मैं जितना अपना समझ चुका हूँ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि एक व्यक्ति है जिसकी इनकम एक महीने की 1 लाख रुपए है, और एक व्यक्ति है जिसकी इनकम महीने की 35,000, 25,000 या 20,000 या से भी कम 10,000 रुपये है। पर क्यों? एक 10,000 कमा रहा है, एक पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति 20, तीसरा 25, चौथा 35 और लास्ट वाला 5वां 1 लाख और इससे भी ऊपर है। लेकिन अभी हम 10,000 से लेकर 1 लाख तक के व्यक्ति के बीच का समझेंगे एक माइंड। और लेट अस स्टार्ट नाउ। जैसे कि आपको मालूम है, मैं स्टार्ट एकदम करूंगा 0 से, और 0 का अर्थ होता है एकदम शुरू से। जैसे कि कोई व्यक्ति छोटा होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, वो बड़ा होगा। 6th क्लास, 8th क्लास एंड मैट्रिक परीक्षा, जिसे हम हाई स्कूल बोलते हैं आज के टाइम पे, फिर 12th उसने क्लियर कर लिया। अब उसका सिलेक्शन होगा, फिर उसका मनपसंद फील्ड कौन कौन सा होगा। वो कोई हिंदी लेगा, कोई इंग्लिश लेगा, कोई साइंस लेगा, है ना, हाई स्कूल के बाद। क्यों? क्योंकि उसकी उस चीज़ में रुचि है या उसने उस चीज़ पर ज़्यादा समय दिया है। उस हिसाब से जैसे कि मेरे को हिस्ट्री पसंद है, लोग और ऑलमोस्ट क्या करते हैं, आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कर सोचा सिर्फ पढ़ना, और वो पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई कर चुकने के बाद उसको एक लाइन मिलती है कि अब आप क्या बनना चाहेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर या एक कोई व्यक्ति नहीं पढ़ता। क्यों? क्योंकि उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। क्यों मन नहीं लग रहा? उसका गोल एकदम सेट नहीं है, उसे पढ़ना क्यों है उसे मालूम नहीं है, और पढ़ाई मतलब उसको जिम्मेदारियों का अभाव है। माँ बाप कहेंगे समझ जाएगा, लेकिन वो नहीं समझता। उसके बाद क्या होता है, वो पढ़ाई नहीं करता और बाद में उसके परसेंटेज, उसके नंबर कम आएंगे, और उसके बाद क्या होगा, उसको एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। जॉब मिलेगी तो उसे लेबरगिरी की जॉब मिलेगी, अर्थात कुछ नहीं करोगे, माल ढोगे या सब्जी बेचोगे या तो हाँ, मैं माल में वो माल बेच रहा है, सब्जी माल ढो रहा है या सब्जी बेच रहा है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक बहुत छोटा सा एक चैन है बहुत बड़ी, ठीक है, उस साइकिल की चैन होती है, उसी प्रकार वो छोटी सी चैन का हिस्सा है। लेकिन अगर उसने काम करना बंद कर दिया तो ये बड़े बड़े साइकिल पैडल चलाने वाले, एक्सीलेटर वाले एकदम बेकार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बड़े लोग बेकार हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर वर्कर श्रमिक ही कार्य करते हैं, ये काफ़ी छोटी पोस्ट पर होते हैं। उन पर दबाव डाला जाता है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम आप ये एबिलिटी नहीं है, तुम पे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें यो करना है जो हम कहेंगे, और उसमें काफ़ी संघर्ष करेगा वो। अब एक बात आती है कि अगर आप पढ़ लिख लेते तो एक अच्छी नौकरी मिलती है, उसके बाद आपको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, अर्थात आपको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो इसका अर्थ यह है कि हम हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, और ये सच्चाई है कि हम आलसी लोग हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़े, और कम एफर्ट करने के बाद हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब। बिकॉज लोगों का मानना ऐसा है, क्या सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, कि गवर्नमेंट जॉब करने से आपके बल्ले बल्ले हैं, बिकॉज आपको अच्छी सैलरी मिलेगी और आपको काम बहुत हार्ड वर्क जो है आपको बहुत कम करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जॉबर में मज़े हैं, आपको मालूम है, कुछ के क्लास टीचर होंगे, हमारे टीचर शिक्षक जो हैं उनको ज़्यादा मज़े आते हैं ऐसी जॉब करने में गवर्नमेंट में, क्योंकि उनको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता। और सच्चाई ये मैंने भी कई बार देखा है, और ये सच्चाई नहीं इग्नोर की जा सकती बिल्कुल भी, है ना। और सबके कम आप एक व्यक्ति की सैलरी नंबर 1 की 10,000 है, बिकॉज क्योंकि उसके पास एबिलिटी कम है, अर्थात उसके पास स्किल कम है। क्यों? उसके पास
पढ़ाई लिखाई की नॉलेज नहीं है, इसलिए वो बेकार है और इसलिए उसकी सैलरी 10,000 रुपये है। लेकिन सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क वही कर रहा है। फिर 20-25 हज़ार वाला जैसे जैसे कंपनी की जरूरत पड़ती गई, उसने उस स्किल के हिसाब से काम करा और उसके बाद क्या होगा, उस स्किल के हिसाब से, उस हुनर के हिसाब से काम करने के बाद वो व्यक्ति अब एक अच्छी पोस्ट पे, मतलब अच्छे इनकम का हकदार हो जाएगा। अर्थात वो वैसी वस्तुएं खरीद सकता है जो आरामदायक हो। हम हार्ड वर्क कठिन परिश्रम वाली जगह से बाहर निकल के एक ऐसी परिस्थिति में घुसना चाह रहे हैं जिसकी सैलरी 20 से 25 हज़ार है। अर्थात वो व्यक्ति आराम की सुविधाएं और अच्छे खान पान की वस्तुएं खरीद लेगा और जैसे इसकी सैलरी 1 लाख हुई, उस व्यक्ति की क्या होगी कंडीशन, उस व्यक्ति आराम की कंडीशन के साथ साथ वो भोग विलास की वस्तुएं खरीद लेगा। सिंपल टॉपिक है। अब हम समझ चुके हैं कि 10,000, 25,000, 1 लाख के बीच का क्या डिफरेंस है। तो क्या हमें स्किल पे ध्यान देना चाहिए? बिकॉज मैं कहूँ हाँ, लेकिन अगर मैंने आपसे उस दिन कहा था कि एक व्यक्ति जिसकी आपके ऐसी स्किल 15 लोगों के पास है और फिर वो चीज़ अलग है कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इस स्किल को करने के बाद आपको मालूम है कि आपकी मंजिल क्लियर है, उस स्किल पे आप जाओगे और आपके अलावा कोई दूसरा टक्कर का नहीं होगा। पर होगा क्या, उसी स्किल के व्यक्ति उस जगह भी मौजूद है। अब क्या करोगे आप कि हमें नहीं करना चाहिए या अपना खुद का फील्ड बनाना चाहिए? अपना खुद का फील्ड बनाना आसान नहीं है, बिकॉज सब कुछ के लिए चाहिए मनी, पैसा भी नहीं है। अब क्या किया जाए? इंतजार या हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है, जो स्किल जो हमारे पास अभी एबिलिटी दिख रही है, छोटे छोटे गोल्स के हिसाब से पहला गोल हमारा होना चाहिए कि हम पहले अच्छा खान पान प्राप्त कर सकें और उसके बाद अगला गोल पे ध्यान देना चाहिए। और मैं जैसे कि आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जैसे कि मेन रोड होते हैं, जीटी रोड है ना, वहाँ पे रोजाना ट्रैफिक चलता है दोपहर के टाइम, सुबह के टाइम। तो ये लोग घूमते रहते हैं। अर्थात ये कहना बहुत मुश्किल है और करना बहुत आसान नहीं है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन उन ऑप्शंस पे कंडीशन आती है कि अब ऑप्शंस हैं लेकिन हमारे पास कंपटीशन ज़्यादा है। क्या किया जाए? जैसे कि पहले स्टार्ट करते हैं 0 से, 10,000 से। ठीक है, 10,000 की सैलरी हम कैसे करेक्ट करें? फर्स्ट स्टेप, हमारे पास एक ऑप्शन होता है हम दूसरे के यहाँ काम करें। ठीक है यार, एक और ऑप्शन होता है हम खुद पे अपने ऊपर काम करें और उस 10,000 रुपये कमाने की कोशिश करें। जैसे कि अपने ऊपर खुद का काम करें तो पहले तो हम जैसे कि अगर आपका 0 से स्टार्ट करते हैं, आपका अगर खान पान अच्छा चल रहा है, आपका कोई खान पान का करने वाला है, 2 टाइम की भोजन आपको मिल जाएगा, तो आप 10,000 पे ध्यान दीजिए कि आप 10,000 आने के बाद मैक्सिमम, लेकिन आप खुद ही कमाने वाले हैं। फिर अब कंडीशन होती है कि आपको अब डबल हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और आपका 10,000 आ गया, आप क्या करेंगे? आप क्या होगा इसमें? मैक्सिमम खर्चे नहीं निकलेंगे। लेकिन अब आपको क्या करना है? अगर आप खुद का काम करेंगे जैसे कि आप खुद की कोई दुकान लगाएंगे ठेले पे या खुद का कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, आसान है गाइस, सब पॉसिबल है। आज की EMI पे हम, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 1.5 लाख का मोबाइल खरीद सकता है ना, तो गारंटी है कि वो कुछ ना कुछ भी कर लेगा। लेकिन वो निकम्मा है, शायद मुझे ऐसा बोलना चाहिए अपने ऊपर भी कि हाँ वो कर लेगा, लेकिन वो करना नहीं चाहता, क्योंकि कौन इतनी खोपड़ी मारेगा? जब उसे मालूम है से केवल 9 से जा रहा है, वो शाम के 5 बजे वो घर वापस आ जाएगा, 9:30 से 9। जैसे कि मैंने बैग का काम करा था, उस समय मैंने छोड़ दिया, फिर बाद में 9 बजे से शाम के 9, इससे यार उससे भी ज़्यादा हो सकता है कि 9 से 9 या इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन बाद में आपको 50 या 100 रुपये मिलते हैं मैक्सिमम। जितना ही फ़ायदा होगा वो किसका होगा? एक ऑनर का, ना कि आपका। फिर आपका हो गया, आप तो काम सीख रहे हो, मतलब लोगों का काम है कि आपको झुकाना, मतलब कि आपको अपने फ़ायदे के लिए काम निकलवाना। मैंने फिर उसका काम छोड़ के फिर मैंने किया था क्या नाम है उसका स्टूडियो का, फोटोग्राफी का काम। लेकिन उसमें ही मुझे मालूम है लोग अपने फ़ायदे के लिए काम निकलवाते हैं। अगर आपके पास पावर है, आपके पास दिमाग है, आपके पास शक्ति है, तो आप अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। बिकॉज अगर आपका खान पान चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने ऊपर काम करने की कोशिश करिए, जैसे कि मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ और देखते हैं क्या होगा आगे बाद में। लेकिन और
अपने ऊपर, स्किल के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपने आइडिया के ऊपर, क्योंकि सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग है, उसी हिसाब से सबका माइंडसेट भी अलग अलग है। और किसी को कोई सा काम पसंद है, किसी को कोई सा। आप समझ गए ना कि 10,000 से 1 लाख की सीढ़ी में कुछ डिफरेंस नहीं होता, सिंपल सा डिफरेंस होता है, सिंपल सा अंतर होता है यही कि कोई व्यक्ति अपने ऊपर काम करता है, कोई दूसरों के लिए काम करता है, कोई काम कर रहा है लेकिन उसका मन नहीं है, वो केवल मजबूरी में काम कर रहा है, जिम्मेदारियों की वजह से काम कर रहा है। और कोई अपने लिए काम कर रहा है, अपने ऊपर काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो फ़ायदा उठाएगा। और गवर्नमेंट जॉब देखते हैं, अभी तो फिलहाल में कोई प्लान नहीं है, अगर होगा तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, आप समझ गए कि 10,000 से 1 लाख के बीच की क्या चैन है। और अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट में कहना। और अभी के लिए लाइक सब्सक्राइब अगर वीडियो पसंद आए और ऐसी वीडियो चाहिए हो। और मुझे नहीं लगता मैं आपके साथ कुछ शेयर करूं, मैंने ऑलमोस्ट सब शेयर कर दिया आपको जो मैं समझ चुका हूं। नहीं, मेरे को और दिमाग में नहीं आ रहा अभी। ठीक है, अभी के लिए बस यहीं पर। एंड आपने अपना ये महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।